अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 के। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड. व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड what will be its length on the moon if gm equals to ge over 6 where ge is 10 meter per second square. So सबसे पहले देखिए हमें कहा क्या गया है, हमें टाइम पीरियड बता दिया गया है. ठीक है, एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, यानी वो 2 सेकेंड के अंदर अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है. तो हमें बताना है कि उस पेंडुलम की लेंथ कितनी है, यानी उस स्टिंग के साथ जिसके साथ मैस अटैच है उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है, जब हम ज़मीन पे देखें अर्थ पे, और अर्थ पे जी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हमने कहा इसी पेंडुलम को उठा के हम मून पे ले गए. ठीक है, ये मून ही है, यस, मून पे ले गए हैं. तो अब जो इसकी हमारे पास लेंथ है या वो क्या होगी जब जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाए बाय 6. ठीक है, यानी जी जो है वो 6 टाइम डिक्रीज कर गया है, इट मीन 10 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, सो हमने इसी में फाइंड आउट करनी है लेंथ की वैल्यूज़ के. अर्थ पे अगर हम देखें तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, और अगर हम उसको मून पे ले जाएं पेंडुलम को, तो ये जो स्ट्रिंग हमने अटैच किया हुआ है इसकी लेंथ क्या होगी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन डेटा से. गिवन डेटा इज लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, टाइम पीरियड हमें बता दिया गया है, टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू टी एंड इट इज 2 सेकेंड्स. ठीक है, जी की वैल्यू फॉर अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर मेंशन नहीं किया. एंड जी फॉर GM, GM हमने सबस्क्रिप्ट में M इसलिए लिखा कि दैट इज फॉर मून एंड GE इज फॉर अर्थ. ठीक है, GM फॉर मून इज G डिवाइडेड बाय 10 GE, यानी मैस जो ग्रेविटेशन है, मैस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट अर्थ जो है उसको हमने 6 से डिवाइड करना है. ठीक है, इट मीन 10 डिवाइडेड बाय 6. तो इस सारे केस में हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पेंडुलम की ये लेंथ जो हमने बिल्कुल एक जितनी रखनी. ऐसा नहीं करना कि अर्थ पे कोई और ले लेनी है लेंथ और मून पे कुछ और. ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को वही रखना है. सिर्फ ये पता लगाना है कि मून पे जाके जब हम देखेंगे लेंथ तो वो कितनी हो जाएगी, एंड अगर हम उसी लेंथ को अर्थ पे देखेंगे तो वो पेंडुलम की कितनी होगी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सोल्यूशन से में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है एंड हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करें. हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. ठीक है, अब देखिए हमें टाइम पीरियड गिवन है, G भी गिवन है, 2 पाई कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज हमें नॉन है. ठीक है, पता होती हैं. L हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसका मतलब है हमें इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना पड़ेगा कि हम L को सेपरेट आउट कर लें. अब किस तरह से करते हैं, पहले ले लेते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए L सिंपल नहीं है. ठीक है, L इस तरह से नहीं लिखा हुआ बल्कि इसके ऊपर अंडर रूट है, और अंडर रूट को अगर ख़त्म करना हो तो हम स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमने एक साइड पे हम कभी भी नहीं ले सकते. जो काम करेंगे दोनों साइड्स पे करेंगे. सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 जो है 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर आ जाएगा, एंड नाउ इट इज L ओवर G. ठीक है, हमें सिर्फ L चाहिए. हम इसको रीअरेंज कर लेंगे किस तरह से कि टी स्क्वायर एज इट इज, G यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू L. सो अब हमें L चाहिए. L के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है. टी स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, T का स्क्वायर इट मीन 2 का स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर इंटू G की वैल्यू हम यहाँ पे 4 अर्थ लिख लेते हैं. ठीक है, अर्थ पे G की वैल्यू क्या है हमारे पास 10. ठीक है, 10 एज इट इज आ जाएगा, 4 आएगा एज इट इज. ठीक है, पाई स्क्वायर, एक पाई की वैल्यू होती है 3.14. अब स्क्वायर है तो इट मीन्स यहाँ पे हम स्क्वायर मेंशन कर देंगे. ठीक है, अब आप देखें 2 का स्क्वायर इट मीन्स क्या बन जाएगा 4. ठीक है, 2 2 4.
अब 4 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल आउट हो गए। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ बचा 10/3.14 का स्क्वायर, एंड 3.14 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 9.8 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 9.8, इट विल गिव 1.02। इसका मतलब है जो हमारे पास पेंडुलम की लेंथ होगी अर्थ पे वो है 1.02 मीटर। ठीक है, अब हमने यही लेंथ जो है मून पे फाइंड आउट करनी है। सो अब मून के लिए हम क्या करेंगे कि g को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसको मेंशन कर लेते हैं, 10.1 है ये। फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला क्या आ चुका है, L इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या चाहिए, GM किसके इक्वल है हमारे पास, GE ओवर 6, यानी 10 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल है। सो अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं वैल्यूज। ये अगेन बन जाएगा 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ठीक है, G को हम लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर अगेन 4 बन जाएगा। ठीक है, सो 4 से कैंसिल आउट। अब पीछे क्या बचा, 10 6 इंटू ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था नीचे जाके क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 3.14 का स्क्वायर। सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू, या पहले हम इस तरह से करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6, इट विल गिव 58.8। 10 divided by 58.8. So 10 divided by 58.8, it will be 0.17. 0.17 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ की वैल्यूज आ गई हैं एक पेंडुलम के लिए इस तरह से कि इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम अर्थ पे देखेंगे तो वो हमारे पास होगी 1.02 मीटर। ठीक है, अगर इसी को हम मून पे ले जाएं तो हमारे पास ये लेंथ कम हो गई है। इट इज नाउ जस्ट 0.17 मीटर। सो हमने किस तरह से फाइंड आउट किया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया, हमें L चाहिए था उसके लिए रीअरेंज कर लिया। सो L का फॉर्मूला जो आया उसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट किए एंड वी गेट द आंसर फॉर L ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 10.2 and it is a pendulum of a length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What will be the value of G on the surface of moon? अब हमने क्या किया है, एक पेंडुलम था जिसकी लेंथ थी 0.99। गिवन डेटा हम साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, एक पेंडुलम है, इसका मतलब है हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा, एक मास होगा। ठीक है, लेंथ हमें बता दी गई है अब इस पेंडुलम की, वो है 0.99 मीटर। ठीक है, मीटर। देन हमें कहा गया कि टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम का कि कितनी बार वाइब्रेट करेगा इन अ सेकेंड, इट इज 4.9 सेकेंड। ठीक है, 4.9 सेकेंड जो है ये वाइब्रेट कर सकता है, उसका टाइम पीरियड 4.9 है, लेंथ 0.99 मीटर है एंड हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, एट मून। ठीक है, एस्ट्रोनॉट ने क्या किया है, एक पेंडुलम यहाँ पे जमीन पे बनाया एंड देन उसको लेके मून पे चले गए। ठीक है, अब मून पे जाने के बाद हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है कि मून पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ जी। अगेन इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। किस तरह से कि हमें स्क्वायर रूट सबसे पहले खत्म करना होगा। इट मीन्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे स्क्वायर लेके क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी। अब हमें सेपरेट आउट क्या करना है, जी
क्योंकि हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो g को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, ठीक। सो क्या बन जाएगा, g इक्वल्स टू, g इधर चला गया, अब g के साथ क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, इट मीन 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। इसको जस्ट हमने फॉर्मूला को रीअरेंज किया और g को सेपरेट आउट कर लिया। अब हमारे पास g का फॉर्मूला आ चुका है, हमने क्या करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 एंड उसका स्क्वायर प्रेजेंट है, ठीक है। लेंथ हमें कितनी दी गई है, दैट इज 0.99 एंड टाइम पीरियड हमें कितना दिया गया है, इट इज 4.9, ठीक है। अब टाइम पीरियड का भी क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब सारों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 0.99, इट गिव 38.808, ठीक है। डिवाइड हमने किससे करना है, 4.9 का स्क्वायर एंड इट इज 24.01, ये जी के इक्वल। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं सिंपली, 38.808 डिवाइडेड बाय 24.01, इट गिव 1.61 आंसर, ठीक है। सो जी की वैल्यू क्या है, 1.616, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहें तो हमारे पास ये 5 से ग्रेटर वैल्यू है, इट मीन्स ये 1 को कैरी दे देगा एंड 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ जी हमारे पास क्या है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ये जी की वैल्यू कौन सी है, जी की वैल्यू है मून पे, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट पेंडुलम को उठा के मून पे ले गए तो उन्होंने वहां जाके जी की वैल्यू कैलकुलेट की एंड अब जी की वैल्यू क्या है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका इतना आंसर ठीक होना चाहिए। अगर पॉइंट्स के बाद कोई डिफरेंस आ रहा हो 1-2 डिजिट्स का तो वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो 1.62 अगर आपके कैलकुलेटर से आ रहा है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इट इज द राइट आंसर। सो हमें क्या करना था, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेंथ भी गिवन थी, टाइम पीरियड भी गिवन था। जिस टाइम पीरियड के फॉर्मूला को रीअरेंज करके जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ऑन द मून, विच इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन एंड इट इज 10.3 न्यूमेरिकल। 10.3 and it is find the time period of a simple pendulum of 1 meter length placed on an earth and on the moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on the earth where g is equals to 10 meter per second square. So अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ हमें दे दी गई है कि दैट इज 1 मीटर, ठीक है। अब g की वैल्यू फॉर मून, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी वैल्यू ऑफ g मून की सरफेस के ऊपर, मून की सतह के ऊपर है 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ g एट अर्थ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितना g अर्थ पे एग्जिस्ट करता है उसका 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1/6 टाइम है GE के, इसको हम किस तरह लिखते हैं कि g को हमने 6 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब भी ये लिखा होगा कि 1/6 टाइम ऑफ GE है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। जबकि हमें GE की वैल्यू भी बता दी गई है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ पेंडुलम का टाइम पीरियड। हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई √L ओवर g। फर्स्टली फॉर अर्थ के लिए यहाँ पे GE मेंशन कर लें, सारी वैल्यूज पुट करें, 2 3.14 इंटू L की वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको ब्रैकेट को अंडर रूट को सॉल्व कर लें, √1 डिवाइडेड बाय 10, इट विल गिव 0.316, 3.14 इंटू 0.316। सो अब इन सारों को मल्टीप्लाई करें, 0.314 इंटू 2, इट गिव
1.98 सेकेंड। और 1.98 सेकेंड क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। इट गिव्स 2 सेकेंड्स आंसर। सो अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है पेंडुलम का ऑन अर्थ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। एंड यही अगर हम मून पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस GE की जगह हम जस्ट GM लिख देंगे, ठीक है। सो 2 पाई अंडर रूट L ओवर GM, एंड यहाँ पे GM किसके इक्वल है, GE को 6 पे डिवाइड किया गया, ठीक है। इसका मतलब है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब 6 इसके भी नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L से मल्टीप्लाई। सो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट 6L ओवर 10। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। L की वैल्यू क्या है 1 एंड दिस, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ जाएगा। अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 10 इट गिव्स 0.77, ठीक है। अब 0.77 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3.14 से भी। सो 3.14 इंटू 2 इट गिव्स 4.86 आंसर। 4.86 सेकेंड, जिसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाता है 4.9 सेकेंड। सो अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है पेंडुलम का ऑन अर्थ, तो जस्ट GE की वैल्यू पुट करेंगे एंड सिंपल फार्मूला लगाएंगे। एंड हमने T की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज 2 सेकेंड्स। और अगर हमें GM की यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है मून के ऊपर, तो तब हमने उसको 10 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया और फिर हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है इट इज नाउ 4.9 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 10.4 इज अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक सिंपल पेंडुलम है जो कि कंप्लीट कर रहा है वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करनी है लेंथ जब G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गिवन डेटा के अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमें एक तो टाइम पीरियड दिया गया है, इट इज 2 सेकेंड्स, यस इट इज 2 सेकेंड्स। G की वैल्यू गिवन है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हमें उस पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस तरह से जो ये कंप्लीट कर रहा है वाइब्रेशन वो 2 सेकेंड्स में कर रहा है, ठीक। अब जो G की वैल्यू इस पे एक्ट कर रही है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है। सिंपली हम सोल्यूशन में देख लेते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब लेंथ को अगर सेपरेट करना है तो हमारे पास स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहले हम उसको ख़त्म करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड पे स्क्वायर ले रहे हैं तो इट मीन T का स्क्वायर बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू L ओवर G, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे जो G डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू L। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आ चुका है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाइम कितना दिया गया हुआ है 2 सेकेंड्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है तो T स्क्वायर हो जाएगा। G की वैल्यू 10, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इक्वल्स टू G, ठीक है, सॉरी इज इक्वल्स टू लेंथ L। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचा, सिर्फ 10 ओवर 3.14 का स्क्वायर। सो इसको लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9.8, ठीक है। सो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको डायरेक्ट अब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 9.8 एंड इट गिव लेंथ इक्वल्स टू 1.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली।
अर्थ पे रहते हुए पेंडुलम की, जबकि उसका टाइम पीरियड था 2 सेकेंड्स एंड जो जी की वैल्यू थी अर्थ के ऊपर दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब जो हमारे पास लेंथ आई है बॉडी की, सॉरी यहाँ मीटर आएगा जस्ट, ठीक है। जो लेंथ आई है वो हमारे पास अब क्या आएगी 1.02 मीटर के इतनी लेंथ का पेंडुलम हमने अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स एंड जो जी की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेक्स्ट वन इज 10.5। में अब हम देख लेते हैं क्या गिवन है एंड फाइंड आउट क्या करना है। If 100 wave pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. So अब हमें क्या गिवन है कि 100 वेव पास कर रही हैं थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट है जहां से 100 वेव्स पास आउट कर रही हैं इन 20 सेकेंड्स, यानी टाइम हमें गिवन है, टाइम पीरियड इट इज 20 सेकेंड्स, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ वेव्स पास, नंबर ऑफ वेव पासिस दैट इज 100 वेव्स, ठीक है। 100 वेव्स जो है वो पास आउट कर गई हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या अवेलेबल है कि इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ गिवन है NGTH, वेवलेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, इट इज 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। पहली बात हमें फाइंड आउट करनी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है वेव की, हमने टाइम फाइंड आउट करना है एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। यहाँ पे हमें जो टाइम गिवन है दैट इज स्मॉल t, ठीक है, कि इतना टाइम उस वेव को पास आउट होने में लगा है, ये हमें टाइम पीरियड नहीं गिवन, हमें टाइम पीरियड खुद फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। थर्ड थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है इट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, नहीं सॉरी, कैलकुलेट द वेव स्पीड। सो वेव की स्पीड भी फाइंड आउट करनी है जो कि किसके इक्वल होगी, v के। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। एक तो टाइम दे दिया गया है, सेकेंडली नंबर ऑफ वेव पासेस जो वेव पास आउट कर रही है, ठीक है। वेवलेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है एंड वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें कि फ्रीक्वेंसी है क्या, कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर सेकेंड या इन अ टाइम t, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर जाती हैं टाइम जो t गिवन है उसके दरमियान, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है कि कितनी नंबर ऑफ वेव पास की पासिस इन टाइम t, ठीक है। सो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100, ठीक है। 100 हमारे पास नंबर ऑफ वेव है, टाइम कितना गिवन है दैट इज 20 सेकेंड्स, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 20 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इस पूरे फॉर्मूला से और कहीं पे भी फाइंड आउट नहीं की जा सकती। आपने देखना कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ वेव पासिस इन अ टाइम, ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर सकती हैं टाइम t के अंदर अंदर, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपने जस्ट दोनों की वैल्यूज पुट की एंड यू गेट द आंसर 5 हर्ट्ज। सेकेंड थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है इट इज द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि टाइम पीरियड इज सिंपली इक्वल टू 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का ही रेसिप्रोकल है। किस तरह से
कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है? टाइम पीरियड का। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, t को इधर ले आएंगे, f दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब है जितनी फ्रीक्वेंसी आई है उसको 1 पे डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको अब हम कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0.2। सो 0.2 सेकेंड्स जो है वो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा कि इतनी वेव्स जो टाइम लेंगी दैट विल बी 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमने तीसरी चीज जो फाइंड आउट करनी है दैट इज वेव स्पीड, यानी v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट करने का जो हमने बुक में फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज v इज इक्वल्स टू लैम्डा f। अब देखें हमें वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी कि वेवलेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में, हमने सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 6 डिवाइडेड बाय 100, 6 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, इट विल गिव 0.06 मीटर्स, ठीक है। सो हमने वेवलेंथ को भी बेस यूनिट में चेंज कर लिया है, मीटर्स में चेंज कर लिया है। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। सो 0.06 इंटू 5। सो ये करने से हमारे पास जो आंसर आया है इट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जिसमें हमें टाइम गिवन था, ठीक है, कि इतनी नंबर ऑफ वेव यानी 100 वेव को पास करने के लिए 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। और वेवलेंथ कितनी थी? 6 सेंटीमीटर्स, जिसको मीटर में चेंज किया। हमने फाइंड आउट करनी थी फ्रीक्वेंसी भी, टाइम पीरियड भी एंड वेव स्पीड भी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने उसको सॉल्व कर लिया एंड वी गेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो हम टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी गेट 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड। एंड अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है वेव की, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा एफ, जिसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि v इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। The next numerical is 10.6 and it is a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeters. What will be its speed? सो एक वुडन बार हमें गिवन है जो कि पानी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है रिपल टैंक के अंदर, ठीक है। हमने रिपल टैंक को पढ़ा, उसमें हम जो एक पैडल रखते हैं जिसके ऊपर हम मोटर रखते हैं, ठीक है, उसकी हमें बताई गई है कि वो वुडन बार जो है वो वाइब्रेट कर रही है रिपल टैंक के अंदर एंड उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है इट इज बेसिकली 12 हर्ट्ज, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज गिवन कि रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब इस जो है जो हमने वुडन ब्लॉक रखा हुआ है उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो वो वेव की वेवलेंथ जो है इट इज 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये हमें वेवलेंथ गिवन है कि 3 सेंटीमीटर उन वेव की वेवलेंथ होगी और जो पैडल प्रोड्यूस करवा रहा है वेव उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज। हमें फाइंड आउट करनी है वेव की स्पीड, वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो वेव स्पीड बेसिकली क्या है v, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि ये यहाँ पे नहीं लिखा जाता, ये हमेशा इधर लिखा जाता है, ठीक है। एंड इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हम देखें कि हमारी वेव इक्वेशन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था जिसके अकॉर्डिंग वेव स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते थे एंड सिंपली हम क्या करेंगे वो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि v किसके इक्वल होता है लैम्डा f के, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि लैम्डा भी गिवन है 3 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सिर्फ एक चीज जो हमें इस न्यूमेरिकल में करनी पड़ेगी कि वेवलेंथ जो गिवन है वो हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। सो 3 को हम डिवाइड कर दें 100 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 0.03 मीटर्स, ठीक है। सो अब हमने क्या कर लिया? वेवलेंथ को भी कन्वर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू को पुट कर दें। 0.03 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 12, सो मल्टीप्लाई करें, अगर इसको 12 से वी गेट 0.3
0.36 मीटर पर सेकेंड। सो एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, एक सिंपल न्यूमेरिकल था जिसमें हमने सिर्फ क्या करना था, वेव स्पीड को फाइंड आउट करना था। हमने सिंपली फॉर्मूला देखा, उसमें वेवलेंथ चाहिए थी, फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, दोनों चीज़ें गिवन थी, सिर्फ वेवलेंथ को कन्वर्ट करना था मीटर्स में, वैल्यूज पुट की एंड वी गेट 0.36 मीटर पर सेकेंड आंसर। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.6। अब हम 10.7 की तरफ मूव करते हैं एंड इट इज a transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travel along the length of spring of 19 meter in 0.5 second. So number A is what is the period of the wave? Period mean time period. ठीक है. Number B is what is the speed of the wave. Number C is what is the wavelength of the wave. सो एक ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस करवाई गई है स्प्रिंग के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इट इज़ 190 हर्ट्ज, ठीक है, एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 19 मीटर, ठीक है। अब वो ट्रेवल कर रही है एक स्प्रिंग के अंदर से जिसकी लेंथ है 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड, यानी टाइम भी हमें गिवन है, इट इज़ 0.5 सेकेंड, और हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है एंड स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम अपने गिवन डेटा में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज़ 190 हर्ट्ज, ठीक है, 190 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, लेंथ कितनी गिवन है स्प्रिंग की, इसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इट इज 90 मीटर। टाइम जो गिवन है विच इज इक्वल टू t, इट इज 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड। फाइंड आउट क्या क्या करना है, सबसे पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडली हमें वेव स्पीड भी फाइंड आउट करनी है एंड हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हम टाइम पीरियड से स्टार्ट कर लेते हैं। अब टाइम पीरियड को अगर हमने फाइंड आउट करना है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें क्या पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम टाइम पीरियड को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू 1/f। सो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने किस पे डिवाइड करना है, 1 पे। सो टाइम पीरियड के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय 190 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 190, इट गिव 0.005, सो इट इज 0.005, ठीक है, सेकेंड्स। अब देखें यहाँ पे ये 5 आ चुके हैं, ठीक है, हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या होगा कि इसके पास एक कैरी चला जाएगा। अब अगर कैरी आ गया तो यहाँ पे 1 + 0 क्या बनता है, 1, इट मीन्स ये टाइम पीरियड बन जाएगा 0.01 सेकेंड्स। सो हमने राउंड ऑफ करके इसको फाइंड आउट कर लिया कि टाइम पीरियड क्या होगा। अगर आप ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे तब भी ये बिल्कुल ठीक होगा। हमने सिंपली क्या किया, अभी टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर लिया किस फॉर्मूला से कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमने टी को सेपरेट आउट करके फाइंड आउट किया कि टाइम पीरियड आ रहा है 0.01 सेकेंड्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेव स्पीड, ठीक है। वेव स्पीड क्या होती है, v, और अगर हम वेव स्पीड को देखना चाहें तो हमें क्या चाहिए होता है, लैम्डा f। अब देखिए यहाँ कहीं पे भी हमें लैम्डा गिवन नहीं है, ठीक है, बल्कि हमें वो लैम्डा भी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे v के लिए कोई और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला क्या होगा, वो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हम देख रहे हैं कि लेंथ हमें गिवन है दैट इज 90 मीटर, ठीक है। लेंथ बेसिकली क्या होता है, दोनों चीजों के दरमियान का डिस्टेंस, एंड हमें टाइम गिवन है, ठीक है। सो टाइम और इन दोनों से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, यानी स्पीड जिसको हम बोलते हैं दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जितना डिस्टेंस कवर किया जाए इन द टाइम t। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, इतना कि हमने यहाँ से यहाँ तक सफर तय किया, ठीक है।
और बेसिकली ये डिस्टेंस ही किसके इक्वल होता है कि इतनी लेंथ है उस चीज की तो हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ गिवन है, इट इज 90 मीटर, टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड, बस वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 0.5 सेकेंड। सो अब हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि 90 डिवाइडेड बाय 0.5 का आंसर होता है 120। इट मीन्स हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई है 180 मीटर पर सेकेंड के इस वेलोसिटी के साथ जो है हमारी वेव मूव कर सकती है, ठीक है। सो हमने सिंपली क्या किया है, क्योंकि वेव स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास लैम्डा नहीं था तो हमने इसको दूसरे फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया जिसमें डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास v के इक्वल होता है। डिस्टेंस बेसिकली हमें किस चीज का यहाँ पे दिया गया है कि स्प्रिंग की लेंथ, ठीक है, और वो कितनी थी 90 मीटर, टाइम हमारे पास गिवन था 0.5 सेकेंड, हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब हमने जो फाइंड आउट करना है इट इज वेवलेंथ, यहाँ पे हम इस तरह पे लिख सकते हैं कि t, ताकि आपको पता चल जाए कि इनके आगे सिंबल्स क्या क्या हैं। अब हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। इस फॉर्मूला में देखें अगर हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है तो v हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है तो हम दोनों की वैल्यूज को यूज करके लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लैम्डा को हम पहले सेपरेट आउट कर लें, लैम्डा इधर ही रहेगा, जो f इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू लैम्डा। सो v की वैल्यू क्या है, इट इज 180, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 190। सो दोनों को डिवाइड कर लें, 180 डिवाइडेड बाय 190 इट गिव्स 0.94 मीटर, ठीक है। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, ये हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली है कितनी वेवलेंथ होगी। सो इस न्यूमेरिकल में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, लेंथ गिवन थी, टाइम गिवन था, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी थी एंड वेव की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की बाय 1/t के फॉर्मूला से, ठीक है, सॉरी टाइम पीरियड फाइंड आउट किया है 1/f के फॉर्मूला से एंड टाइम पीरियड आ गया 0.01 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी जिसको हमने फॉर्मूला से किया कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस इन अ टाइम t, ठीक है। सो दोनों को डिवाइड करके हमें हमारे पास वैल्यू आ गई 180 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है बाय द वेव इक्वेशन एंड हमारे पास वैल्यू क्या है 0.94 मीटर्स। सो ये था हमारा 10.7 न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट इज 10.8। सो 10.8 हमारे पास किस तरह से आएगा, water wave in a shallow dish are 6 centimeter long. At one point, the water move up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. Number A is what is the speed of water wave and number 2 is what is the period of water wave. So एक water wave जो हमने shallow dish, shallow क्या होता है जहाँ पानी कम है, ठीक है, उसमें जो वाटर वेव प्रोड्यूस करवाई है उनकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट पे जाके वाटर को मूव करवाया ऊपर नीचे और उसकी ऑसिलेशन पर सेकंड जो थी वो आई हमारे पास 4.8। हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी स्पीड कितनी थी वेव की एंड सेकंड थिंग जो फाइंड आउट करनी है कि टाइम पीरियड कितना था। सो गिवन डेटा में हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है इट इज लेंथ विच इज 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड नंबर 2 इज रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, रेट ऑफ ऑसिलेशन per second which is equals to 4.8 के आगे कुछ गिवन नहीं। अब देखें, पहली बात है कि रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड बनता क्या है, ठीक है। रेट का मतलब है कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। ऑसिलेशंस जितनी आ रही हैं इट मीन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, पर सेकेंड उसको हमने टाइम पे डिवाइड किया। सो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 4.8। सो ये किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है।
सो आपको जो रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड गिवन है दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपको इतनी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो अब आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है आप उसकी वैल्यूज को राइट डाउन करेंगे एंड यहाँ पे हम हर्ट्ज में इसको मेंशन कर लेते हैं। एंड एक तो हमारे पास लेंथ गिवन थी, सेकेंडली हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड जो हमें फाइंड आउट करना है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव फाइंड आउट करनी है, यानी v हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हम देखें कि हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। अब लैम्डा बेसिकली क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ, ठीक है, बेसिकली क्या है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस किससे शो किया जा सकता है, लेंथ से भी शो किया जा सकता है। इसका मतलब है जो हमें लेंथ गिवन है दैट इज बेसिकली द वेवलेंथ, ठीक है। सो वेवलेंथ हमें किस में गिवन है, सेंटीमीटर्स में, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर। सो 6 डिवाइडेड बाय 100 गिव 0.06 मीटर। सो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी जो लेंथ है यानी वेवलेंथ है वो कितनी होगी इन मीटर्स, एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है दैट इज 4.8। अब हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। सो ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.06, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है इट इज 4.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड वी गेट v इक्वल्स टू 0.288 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसको एज इट इज भी लिखा जा सकता है या जिसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं कि ये 85 से बड़ा है, इसको आपने एक कैरी दे दिया, ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो गिवन चीज़ें हैं वो किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं। पहली बात आपको यहाँ पे लेंथ का कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ जो है बेसिकली वो वेव लेंथ ही बता रही है। जो भी हमें वेव की लेंथ दी गई होती है वो डिस्टेंस को शो कर रही होती है या वो वेव लेंथ को शो कर रही होती है। सो ये लेंथ जो है बेसिकली हमारे पास वो वेव लेंथ ही है। सेकेंडली हमें इस तरह से दिया गया था कि रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। सो रेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितनी के पास आउट कर सकती हैं वो पर सेकेंड यानी सेकेंड से डिवाइड हो रही है, टाइम से डिवाइड हो रही है। सो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली जो आपको ये चीज़ गिवन थी कि रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, वो आपको फ्रीक्वेंसी ही गिवन थी। सो फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 4.8 हर्ट्ज। अब आपने स्पीड ऑफ वेव तो फाइंड आउट कर ली, अब आपको सेकेंडली कहा गया है कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सो टाइम पीरियड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अब हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन है और स्पीड गिवन है, ठीक है, हमने उन्हीं दो को यूज करके टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है 1/t के। अगर आपको t फाइंड आउट करना है तो आप फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इट मीन्स आपने इस 4.8 को 1 पे डिवाइड कर देना है। सो टाइम पीरियड के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय 4.8 कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.8 एंड इट विल गिव 0.208 सेकेंड, जिसको एज इट इज भी लिखा जा सकता है या जिसको राउंड ऑफ करके भी इस तरह से लिखा जा सकता है। सो हमें क्या क्या करना था, एक वेलोसिटी वेव स्पीड फाइंड आउट करनी थी, सेकेंडली हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था एंड सिंपल फार्मूलाज लगा के हमने वैल्यूज पुट की हैं। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 0.29 एंड टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 0.208, जिसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 0.21 सेकेंड्स। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। At one end of the ripple tank 80 cm across, a 5 Hz vibrator produces wave whose wavelength is 40 mm. Find the time the wave need to cross the tank. So एक एंड रिपल टैंक का एक एंड है हमारे पास which is 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, ठीक है, 80 सेंटीमीटर्स के बाद, इतने डिस्टेंस के बाद हमारे पास जो रिपल टैंक का एक एंड आ रहा है उसके ऊपर हमने जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाई उसकी फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज, ठीक है। वेवलेंथ हमें गिवन है दैट इज 40 मिलीमीटर एंड हमें फाइंड आउट करना है
टाइम कि जो वेव लेगी उस टैंक को क्रॉस करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज 5 हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। रिपल टैंक की जो हमें दी गई है डिस्टेंस, इट इज 80 सेंटीमीटर्स। 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करके फिर हमने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाई। सेकेंड थिंग, हमें वेवलेंथ भी गिवन है, वेवलेंथ विच इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी। वेवलेंथ जो गिवन है इट इज 40 मिलीमीटर एंड हमें फाइंड आउट करना है टाइम, ठीक है। जस्ट टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट नहीं करना। इट मीन्स टाइम है तो सिंपल टी लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम सिर्फ हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी आते हैं वो टाइम पीरियड के फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। कि हम लेट सपोज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम पीरियड को, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंपल टाइम, टाइम इन सेकेंड्स। सो उसके लिए हमें क्या पता है कि डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से पता चलता है कि v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टाइम को फाइंड आउट करना है तो हमें चाहिए डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस तो गिवन था लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है। इट मीन्स हमें वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम वेव इक्वेशन यूज कर लेते हैं विच इज v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, ठीक है। अब देखिए वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन वेवलेंथ हमें किस में गिवन है, मिलीमीटर्स में। हमें इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3, ठीक है। -3 क्या शो करता है, मिली को। सो अगर हम खाली 10⁻⁻3 भी लिख देंगे, इट मीन्स हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू मीटर्स। एंड 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब आप दोनों की वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, 5 × 40 × 10⁻³ वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 40 × 10⁻³ इट गिव वेलोसिटी इक्वल्स टू या वेव स्पीड इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। सो अब देखिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। अब जो डिस्टेंस गिवन है वो भी सेंटीमीटर्स में गिवन है, हमें पहले इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। सो 80 डिवाइडेड बाय 100, सो 80 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.8 मीटर, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, 0.8 मीटर। अब हमारे पास क्या आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। सो अब क्या हुआ कि डिस्टेंस भी आ गया इन बेस यूनिट्स, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली है, सिर्फ टाइम पीरियड रह गया। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। t इक्वल्स टू d की वैल्यू है 0.8, v की वैल्यू है 0.2। सो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 विल गिव 4 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल के एक रिपल टैंक है, ठीक है, जिसका 80 सेंटीमीटर्स के बाद हमने वेव प्रोड्यूस करना शुरू की जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ है उसकी 40 मिलीमीटर। हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में ये वेव जो है वो ऑसिलेट करेगी, ठीक है। टाइम पीरियड नहीं फाइंड आउट करना, टाइम सिंपल टी फाइंड आउट करना है। हमने उसके लिए देख लिया वेलोसिटी का फॉर्मूला कि डिस्टेंस ओवर टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक है। टाइम को सेपरेट आउट कर लिया, अब डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी हमारे पास गिवन नहीं थी, हमने वेव इक्वेशन को यूज किया, पहले वेलोसिटी फाइंड आउट की विच इज नाउ 0.2 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास टाइम हमने फाइंड आउट करना है, दोनों वैल्यूज को पुट किया है तो हमारे पास टाइम आ गया 4 सेकेंड। सिर्फ इसमें करना क्या है कि आपने जो यूनिट्स हैं उनका खास ख्याल रखना है कि अगर वो हमें बेस यूनिट में गिवन नहीं है तो सबसे पहले उनको बेस यूनिट में शिफ्ट करना है। सो नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज 10.10 numerical. And 10.10 numerical is what is the wavelength of a radio wave transmitted by an FM station at 90 megahertz where 1 mega is equals to 10 raised to power 6 and the speed of radio wave is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So wavelength find out करनी है एक रेडियो वेव की
जो कि ट्रांसमिट की गई है एफएम स्टेशन से, ठीक है। एफएम स्टेशन से एक रेडियो वेव गई है जिसकी वेवलेंथ हमें खुद फाइंड आउट करनी है। उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। सो हम गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, इट इज 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, मेगाहर्ट्ज। स्पीड गिवन है विच इज इक्वल्स टू v, यहाँ पे f लिख लेते हैं, एंड इट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, यानी लैम्डा फाइंड आउट करना है। सिंपली देखते साथ ही हमें पता चल रहा है कि हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, वेव इक्वेशन को। v इज इक्वल्स टू लैम्डा f, हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा। लैम्डा को सेपरेट आउट कर लें तो जस्ट बचेगा v/f, ठीक है। सो v/f यानी v भी हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सिंपल उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें किस में गिवन है, बेस यूनिट में गिवन नहीं है, यहाँ पे मेगा आ चुके हैं। और 1 मेगा किसके इक्वल होता है, 10⁻6 के। इसका मतलब है अगर हमें मेगा से हर्ट्ज में सिर्फ जाना है तो क्या करेंगे, 90 मेगा की जगह 10⁻6 लिख दें तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है। सो हमने कन्वर्ट भी कर लिया फ्रीक्वेंसी को। अब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो v की वैल्यू इज 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी इज 90 × 10⁻6। सो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 90 × 10⁻6, इट गिव लैम्डा विच इज 3.33 मीटर। सो ये हमने सिंपली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी, हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, स्पीड भी गिवन थी, ठीक है। हमने वेव इक्वेशन को यूज किया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में गिवन थी, उसको शिफ्ट कर लिया हर्ट्ज के अंदर, एंड दोनों की वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाल लिया, दैट इज 3.33 मीटर, द आंसर ऑफ वेवलेंथ। सो हमारी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए।